इमल्सन जो लास्ट टॉपिक कल हम लोग डिस्कस किए थे उसका दो टाइप्स था। ठीक है, एक WO टाइप था, OW टाइप था। दोनों के बारे में हम लोग देख चुके थे। उसका इमल्शन हम लोग जानते हैं, उसका वही जिसका डिस्पर्स फेज भी लिक्विड स्टेट में हो और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड स्टेट में हो, उसको बोला जाता है इमल्शन बोला जाता है। ठीक है, जिसमें कि दो टाइप्स का है। एक है हुआ WO टाइप और दूसरा हो गया OW टाइप। जो WO टाइप होगा उसमें वाटर डिस्पर्स फेज होगा, जैसे ये है WO टाइप। इसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल डिस्पर्सन मीडियम है। वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम। इसके एग्जांपल में बटर है और क्रीम है। ठीक है, और वही एक होता है OW टाइप जो फर्स्ट बताए थे हम, जिसमें कि ऑयल डिस्पर्स्ड फेज होता है, वाटर डिस्पर्सन मीडियम होता है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल में जैसे मिल्क था। अब देखो, बोथ टाइप्स ऑफ इमल्शंस आर नॉट स्टेबल, ये बताए थे कल। इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है वो, तो बोथ टाइप्स ऑफ इमल्शंस आर नॉट स्टेबल, और उन्हीं को स्टेबलाइज करने के लिए एक एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। जैसे OW टाइप के लिए प्रोटीन, गम्स, सोप्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऑयल जिसमें डिस्पर्ज फेज हो और वाटर डिस्पर्सन मीडियम हो। वैसे इमल्शन के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे ये होगा प्रोटीन, गम, सोप्स। और WO टाइप वाले के लिए मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, लैम्प ब्लैक, एल्कोहल्स। ठीक है, ब्लैक है तो BLACK। ठीक है, ई यहां से हटा के इसको A कर देना है। तो ऐसे इस तरह से जो है इसका इमल्शन का ये दोनों टाइप्स हुआ। और ये इमल्सिफाइंग एजेंट, दोनों टाइप के इमल्शंस के लिए हम लोग कौन कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं, वो ये है। अब देखो अब जैसे कि ये कॉलॉइडल जो सॉल्यूशन जो है, कॉलॉइड की वजह से बहुत सारा कुछ फेनोमेना भी हमारे डेली लाइफ में होता है, उसको हम लोगों को देखना है। जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से होता है? तो जो एयर में जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो मौजूद है, वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। और लाइट जिस कलर का लाइट वो स्कैटर करेगा उस कलर का दिखता है। तो सबसे ज्यादा ब्लू कलर का लाइट स्कैटर होता है, इसीलिए स्काई का कलर ब्लू दिखता है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई is due to scattering of blue light by colloidal particles in air in maximum amount। मैक्सिमम अमाउंट में ब्लू कलर को ही स्कैटर करता है। और ब्लू कलर को ही सबसे ज्यादा स्कैटर क्यों करता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो वेवलेंथ के, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा जो स्कैटर होता है वो होता है ब्लू लाइट। ठीक है, तो इस तरह से इसका वो हो जाएगा। अब ये देखो, अब देखो इसके बाद जो है इसमें ये आ जाएगा फिर ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग, ये वाला हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा हम जानते हैं जहां पे रिवर और सी दोनों का कॉन्फ्लुएंस जहां पे होता है, जहां पे रिवर सी को मिलता है उस जगह पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। डेल्टा मतलब ट्रायंगुलर शेप में जो बनता है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो वो जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पे रिवर इसको ये सी को मिलता है, जहाँ पे रिवर सी से मिलेगा उस जगह पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि रिवर के अंदर कॉलॉइडल पार्टिकल्स मौजूद होता है, और कॉलॉइडल पार्टिकल्स हम जानते हैं कि चार्ज्ड होता है। ठीक है, तो रिवर के अंदर कॉलॉइडल पार्टिकल्स है जो कि चार्ज्ड होता है, और वो जब मिलता है सी वाटर से, तो सी वाटर के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस वगैरह उसमें होगा। तो हम जानते हैं कि कॉलॉइडल पार्टिकल जो कि चार्ज होता है, जब वो आयंस से मिलेगा, अपोजिटली चार्ज्ड आयन से मिलेगा, तो क्या हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो कोएगुलेशन हो जाएगा, तो वो जो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो प्रेसिपिटेट की खासियत होती है कि वो नीचे जाके सेटल डाउन करता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन होता जाएगा, प्रेसिपिटेशन होता जाएगा, और वो नीचे बैठता जाएगा, और वही धीरे धीरे बनते बनते डेल्टा का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो रिवर वाटर कंटेनिंग colloidal particles when meet sea containing electrolytes
द कोलोइडल पार्टिकल्स गेट डिस्चार्ज्ड एंड प्रेसिपिटेटेड। डिस्चार्ज कर जाता है कोलोइडल पार्टिकल्स और प्रेसिपिटेट बना देता है, जिस तरह से डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है रिवर में, जो रिवर वाटर में कोलोइडल पार्टिकल्स है जो कि चार्ज्ड है, या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा या नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। और सी वाटर तो जानते ही, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, NaCl है, KCl, ये सब जो है उसमें मिला हुआ है, MgCl2, वो सब उसमें रहता है। तो नेगेटिवली चार्ज अगर कोलोइडल पार्टिकल हुआ तो सी वाटर के पॉजिटिवली चार्ज आयन से मिलेगा, तो वो आपस में क्या कर हो जाएगा, डिस्चार्ज कर जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डिस्चार्ज कर जाएगा और प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और इस तरह से कोलोइडल पार्टिकल जो है वो सी वाटर के इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर कोएगुलेशन कर देगा और डेल्टा का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज होगा। जैसे पूछा जा सकता है कि डेल्टा के फॉर्मेशन का रीजन क्या है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ फॉग, फॉग का जो फॉर्मेशन होता है वहां पे भी जैसे कि, तो कैसे होता है, तो व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर, व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, उससे बिलो, उससे अगर नीचे अगर डस्ट पार्टिकल अगर कूल डाउन होता है, ठीक है, तो बोला है व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स, एक लार्ज मास ऑफ एयर है जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है, जब वो ड्यू पॉइंट से नीचे जाकर अगर ठंडा होता है, द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर कंडेंसेज ऑन द सरफेस ऑफ दिस पार्टिकल्स। जो मॉइस्चर वाटर वेपर के रूप में मौजूद है वो क्या हो जाता है, कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट बनाता है और डस्ट पार्टिकल्स पे जाकर सेटल डाउन करेगा, उस पे चला जाएगा। ठीक है, और वही क्या हो जाता है, टाइनी छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स बनाएगा जो कि एयर में फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, तो एयर में फ्लोट कर रहा होता है जिसको हम लोग फॉग बोलते हैं। ठीक है, फॉग जो कि एयरोसोल का एग्जांपल है, एयरोसोल, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स जो उसमें जो है वो सब क्या है, डिस्पर्स फेज है और एयर डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, एक बड़ा मास ऑफ एयर है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है, जब वो ड्यू पॉइंट से भी नीचे जाके ठंडा होता है। ठीक है, उसके नीचे जाके जब ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर वाटर वेपर जो मौजूद है एयर में वो कूल डाउन होगा, कंडेंस करेगा, कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाएगा और डस्ट पार्टिकल्स पर जाकर बैठ जाएगा, जो कि बनाएगा छोटा छोटा ड्रॉपलेट बनाएगा जो कि एयर में फ्लोट करते रहता है। ठीक है, तो वही जो है वो फॉग के रूप में हमको फ्लोट करता हुआ दिखता है ठंड के टाइम में। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका दिस ड्रॉपलेट्स बीइंग कॉलोइडल इन नेचर, ये जो ड्रॉपलेट्स होता है कॉलोइडल नेचर का होता है, जिसकी वजह से एयर में पूरी तरह से मिलता नहीं है। ठीक है, तो these droplets being colloidal in nature continue to float in the form of fog। ठीक है, तो इस तरह से फॉग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तो ये सब कुछ फेनोमेना है जो कि कॉलोइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। कॉलोइडल जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहेवियर, उससे रिलेटेड कुछ ये सब फेनोमेना हमारे डेली लाइफ में होता है। तो इसका रीजन पूछता है, क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा जाता है कि फॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, वो होता है। अब उसके बाद और ये भी ब्लू कलर जो होता है उसमें भी बताया ही है कि ब्लू कलर ही सबसे ज्यादा स्कैटर इसलिए करता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ जितना ही कम, स्कैटरिंग उतना ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ब्लू लाइट स्कैटर करेगा क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कॉलोइड्स। कॉलोइडल सॉल्यूशन का कुछ एप्लीकेशन है। तो जैसे इसमें होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का जो प्यूरिफिकेशन हम लोग करते हैं उसमें कॉलोइडल सॉल्यूशन का एप्लीकेशन आता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं इसका वाटर गेट कोएगुलेटेड बाय सुटेबल कॉलोइड्स एंड मेक वाटर प्योर। ठीक है, वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होता है वो कुछ सुटेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम लेके उसको क्या कर देते हैं, कोएगुलेट कर देते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं। मान लो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है, ठीक है, वो उसको हम मिला दें, उसमें कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन कोई मिलाते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाता है, वो मिलकर क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज और कोलोइडल सॉल्यूशन आपस में मिलकर नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएगा, बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो सेटल डाउन कर गया तो उसको हम लोग फिर फिल्टर करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो इसमें वही चीज था कि impurities of water get coagulated by suitable colloids। वाटर के अंदर जो impurities है वो suitable colloidal solution यूज करके हम उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे, उसको नीचे जाके सेटल डाउन कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको फिल्टर करके निकाल लिया जाएगा। उसके अलावा मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है कोलोइडल सॉल्यूशन का। क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है, उसमें भी सोप जो है ये एसोसिएटेड कोलोइड्स, मिसिल मिसिल का जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से सोप एंड डिटर्जेंट अपना काम करता है। तो वो मिसिल क्या है, एसोसिएटेड कॉलोइड ही है, तो वहां पे एप्लीकेशन है। रबर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, इंक, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट, ये सब बनाने में भी कॉलोइडल सॉल्यूशन ये सब का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सब डिफरेंट एरियाज है जहाँ पे हम लोग कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया एप्लीकेशन ऑफ कॉलोइड्स में। और फिर इसके बाद जो एक टॉपिक जो हम लोगों का जो मिसिंग जो था, जो छूटा हुआ था, इसका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वो वाला हम लोगों को डिस्कस करना है। तो उसको हम लोग देखते हैं। देखो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, इसका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या होता है। आइसोथर्म का मतलब ऐसे हम लोग जानते हैं, आइसोथर्म का मतलब जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोथर्म मतलब जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है, तो वो इसको देखते हैं। तो ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाएगा, वो देखो इसमें। तो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ जो किया जाता है, अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब होता है एडजॉर्बेंट पे, ठीक है, उसके और प्रेशर के बीच में। यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे x बाई एम, x बाई एम जो है वो क्या है, तो x वहां पे अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो कोई एडजॉर्बेंट है, उसमें जो मास ऑफ एडजॉर्बेट जो एडजॉर्ब होता है, ठीक है, तो x बाई एम का मतलब वही होता है। तो x बाई एम और प्रेशर के बीच में जो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसको बोला जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसका जो है वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve termed as Freundlich adsorption isotherm। मतलब अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब होता है किसी मास ऑफ एडजॉर्बेंट पे, वो प्रेशर के साथ कैसे वैरी करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसको जिस कर्व के द्वारा हम दिखाते हैं उसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रीनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। ठीक है, तो x बाई एम वाई एक्सिस पे है और p जो है वो x एक्सिस पे है, p प्रेशर। तो हम जानते ये हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे ये वाला जो था इसका टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में फिजी जॉर्प्शन वाले में पढ़े थे कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो x बाई एम, एक्स बाई एम क्या है, एक्स वहां पे अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रहा है, और एम क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट है। तो किसी गिवन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट पे कितना अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रहा है वो होता है एक्स बाई एम। वो प्रेशर के साथ कैसे वैरी करेगा उसको जिस कर्व से दिखा रहे हैं उसी को बोलते हैं फ्रीनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रहा है
वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ये बढ़ रहा है, ठीक है। और देखो टेम्परेचर ज्यादा है तो एडजॉर्प्शन कम है, उसका ग्राफ नीचे है। जिसका टेम्परेचर कम है उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा है। तो फिजिजॉर्प्शन वाले में हम लोग पढ़े भी थे कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ फिजिजॉर्प्शन घटता है और टेम्परेचर घटाने के साथ फिजिजॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होगा किसी एडजॉर्बेंट पे, वो प्रेशर के साथ इस तरह से वैरी करेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो घटता है, टेम्परेचर घटाने के साथ बढ़ता है। तो इस ग्राफ से ये सारा इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे x/m मतलब जो एडजॉर्प्शन जो है गैस का वो बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन कम, टेम्परेचर कम होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा। फिजिजॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे गैस एडजॉर्ब हो रहा है, तो जब गैस एडजॉर्ब होता है तो गैस वांडर वाला फोर्स से जुड़ता है, और जब वांडर वाला फोर्स से जब एडजॉर्प्शन होता है तो उसको हम लोग फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है x/m, x/m इज इक्वल टू ये k इंटू पी टू द पावर 1/n है, ठीक है। ठीक से उतना नहीं दिख रहा होगा लेकिन ऐसे है ये, x/m इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/n ये होता है। ये एक फॉर्मूला दिया गया था फ्रीनलिच के द्वारा इसका। x क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, ठीक है। तो लॉग जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x/m, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log k इंटू पी टू दावर 1/n है, तो log u इंटू वी, तो log u इंटू वी क्या होता है, log u प्लस log v, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log k प्लस 1/n log p, ये log p टू दावर 1/n होगा तो 1/n log p हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरफ log लगाकर हम ऐसे इसको कर सकते हैं। log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। तो y की जगह पे क्या है, log x/m है, ठीक है। y की जगह पे, m के जगह पे क्या है, 1/n है, x के जगह पे log p है, और c के जगह पे log k है। तो यानी y और x के बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो y एक्सिस पे जाएगा log x/m, x एक्सिस पे जाएगा log p, ठीक है। x के जगह पे log p, y के जगह पे log x/m, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा, तो 1/n, तो वही लिखा हुआ है स्लोप इज इक्वल टू 1/n। और c के जगह पे क्या है, log k, तो यहाँ पे c के जगह पे log k हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये चीज दिखाया जा सकता है। x/m इज इक्वल टू k इंटू पी टू दावर 1/n है, दोनों तरफ log लगाएंगे तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p हो जाएगा, ठीक है। log u इंटू वी, log u प्लस log v, और log a टू दावर m है तो m log a हो जाता है। उसके आधार पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसको जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। y एक्सिस के जगह पे log x/m, x के जगह पे log p, m के जगह पे log ये 1/n, केवल 1/n, और c के जगह पे log k। और ग्राफ स्लोप चूंकि पॉजिटिव है इसीलिए ग्राफ गया है ऊपर की तरफ, अपवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड नहीं, ठीक है। तो ये है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। फ्रीनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे जाएगा, और ये दोनों ग्राफ जो बताया गया है वो दोनों ग्राफ समझना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, अब देखो जब 1/n की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, 1/n की वैल्यू जब 0 होगी तो देखो यहाँ पे ये अभी जो इक्वेशन जो यहाँ पे दिखाए हैं, एक मिनट ये जो इक्वेशन है x/m इज इक्वल टू k इंटू पी टू दावर 1/n, ठीक है, n है। तो जब 1/n की वैल्यू 0 तो p टू दावर 0, तो p टू दावर जब 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1, तो x/m बराबर क्या हो जाएगा, k, और k क्या है, एक कांस्टेंट है। यानी x/m जो अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रहा है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि p रहेगा ही नहीं,
ठीक है। P का पावर 1/n था और 1/n की वैल्यू हो गई 0। तो जब 1/n की वैल्यू जब 0, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, P टू द पावर 0 और P टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो x/m बराबर आ जाएगा k। ठीक है। तो x/m बराबर जब k आ जाएगा, तो वैसे केस में k आ गया, x/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया k के बराबर। तो यानी एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट ये किस में होता है, केमी-जॉर्प्शन में। केमी-जॉर्प्शन के केस में वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। जब 1/n की वैल्यू 1 के बराबर हो, ठीक है, तो जब 1/n की वैल्यू 1 के बराबर, तो देख लो यहाँ पे 1/n की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी तो p टू द पावर 1, तो p टू द पावर 1 तो p ही हो जाएगा। तो x/m इज इक्वल टू k इंटू पी। ठीक है। तो x/m इज इक्वल टू k इंटू पी हो जाएगा। तो मतलब x/m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है फिजी-जॉर्प्शन में। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे दिखाया गया है। x/m बराबर k कैसे आया, और 1/n जब 1 के बराबर है तो x/m बराबर kp आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारा ये फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उससे रिलेटेड ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन सब है वो यही सब है। ठीक है। तो ये सब जितना भी टॉपिक था सरफेस केमिस्ट्री का जो भी सब था वो सब हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो और जो प्रॉब्लम होता है उसको पूछो।